कई जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार का बजट आ चुका है। आज 3 फरवरी को जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही बिहार का बजट आया है। इस बार का बिहार का जो बजट है वो सबसे अधिक है अब तक का। करीब 3,47,590 करोड़ रुपए का बजट आया है। इस बजट में कौन से राज्यों को क्या मिला, किसको क्या मिला, कौन कौन से सेक्टर में पैसा खर्च किया जाएगा, बिहार के लोगों को कैसे फायदा होगा, एक साल के अंदर 2027 तक इस पैसे को कैसे बिहार के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को मजबूती देगा तथा विकास विकसित भारत की यात्रा में बिहार की भूमिका को सशक्त बनाएगा। तो फाइनली बिहार की नई एनडीए गवर्नमेंट का पहला बजट आ चुका है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 30,000 करोड़ रुपया अधिक है। इस बार का बजट काफ़ी ज़्यादा खास है। बिहार के विकास मॉडल में 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट को जोड़ा गया है। बजट को जब आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होगी क्योंकि बिहार के बजट में सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर किया गया है। और बिहार को ज्ञान की नगरी बोला ही जाता है। बिहार की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। बिहार के लोग जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ज़्यादा उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, प्लान रुकेगा, वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे और खुद का स्टार्टअप करेंगे। तो बिहार में शिक्षा पर, एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा आने वाले एक साल में। इसके अलावा ज्ञान के साथ साथ ईमानदारी, विज्ञान, आकांक्षाएं और सम्मान, इन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को जोड़ा गया है। और इसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सामाजिक न्याय, इन चीज़ों को एक साथ लेकर के चला जाएगा। महोदय, एक तरफ जहां भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर कैसे बता दें कि बिहार का जो बजट है वो हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। आज से अगर आप 20 साल पहले जाएं, करीब 2005 में, तो उस टाइम बिहार का जो बजट था वो करीब 23 से 25,000 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन आज ये करीब 3.5 लाख करोड़ को टच करने वाला है, जो कि उस टाइम से कई गुना बड़ा है। राज्य पर भी आएंगे कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य को पैसा मिला है। यहाँ पर आप इस वाले डाटा को देख पाएंगे। ये 5 साल का डाटा है। 5 साल में बिहार का जो बजट है वो किस तरह से इंक्रीज किया है। 2021 में जहाँ ये 2,18,000 करोड़ रुपए के आसपास था, 2022-23 में 2,37,000, 23-24 में 2,61,000, 24-25 में 2,78,000, उसके बाद पिछले साल 2025-26 में 3,17,000। इसका मतलब ये है कि बिहार की जीडीपी ग्रो कर रही है। आने वाले कुछ सालों में बिहार का जो बजट है वो 4 लाख करोड़ रुपए को भी पार करेगा। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 1,56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यहाँ पर आपको 10 पॉइंट बताऊंगा और इन 10 पॉइंट में ही पूरा का पूरा बजट आपको क्लियर हो जाएगा। 10 पॉइंट में जो पहला पॉइंट है कि बिहार गवर्नमेंट ये जो बजट आया है इसको क्या टारगेट लेकर काम करेगी। तो सरकार का जो 5 साल का टारगेट है 2025 से लेकर के 2030 तक का, बिहार का मेन फोकस रहेगा रोजगार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सामाजिक सुरक्षा पर। सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक बुनियादी ढांचा और रोजगार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अगला टारगेट है कि बिहार गवर्नमेंट 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहती है और ये जो बजट है ये इसमें योगदान देगा। बिहार गृह विभाग ने ऑलरेडी करीब 25,134 नई नियुक्तियां का प्रस्ताव दिया है, जबकि 37,931 पदों पर नियुक्तियां पहले ही पूरी हो चुकी है। इसका मतलब 1 करोड़ जॉब का जो डाटा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, बिहार में वुमेन को, महिलाओं को करीब 2 लाख करोड़ रुपया सहायता दिया जाएगा। ये 5 साल का टारगेट है। अभी जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, इस तरह करके करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है और इसे 2 लाख तक लेकर के जाना है। अब तक बिहार में करीब 31.7 लाख जीविका दीदियों को लखपति दीदी घोषित कर दिया गया है। और भारत सरकार ने अपने बजट में कहा था कि हमने 2 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाया है, जिसमें से बिहार की 31 लाख महिलाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट है गाइस, बुनियादी ढांचा। बिहार को 5 नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं, जिनमें बिहार सरकार भी पैसा लगा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है।
इसके अलावा बिहार के अंदर जो सिंगल लेन सड़क है उसको डबल में बदला जाएगा, जो डबल है उसको 4 में बदला जाएगा। इसके अलावा गाइस बिहार गवर्नमेंट पीएम किसान योजना के तर्ज पर ही एक और जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि इसको शुरू करेगी। इसके अंतर्गत हर साल 3,000 रुपया का अतिरिक्त राशि मिलेगा किसानों को, जबकि पीएम किसान योजना के तहत ऑलरेडी किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है। 6 और 3 को मिलाकर के 9,000 रुपया मिल जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। आने वाले 5 सालों में किसान पर फोकस किया जाएगा, मक्का, दाल, तिलहन इनके उत्पादन को दोगुना करना है। इसके अलावा बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के अंतर्गत बिहार के हर जिले में हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल है उनको सुपर स्पेशलिटी स्तर तक अपडेट किया जाएगा। सबका सम्मान जीवन आसान इस वाली योजना के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों को घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, इस पर ही फोकस किया जाएगा। इसके अलावा गाइस जाति आधारित जनगणना, इसके अंतर्गत 94 लाख गरीब परिवारों को चुना गया है, जिनको की लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत उन्हें सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे कि छोटे बिजनेसमैन को फायदा होगा, छोटे रोजगार को फायदा होगा। इसके अलावा सरकारी इमारतों में आने वाले 5 सालों में 500 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि बिहार के सभी सरकारी संस्थानों को 125 यूनिट का बिजली मिलेगा। इसके अलावा इस वाली परियोजना के अंतर्गत 100% सब्सिडी भी दी जा रही है। बात करें इंडस्ट्रियल और आईटी हब के बारे में तो पटना को आईटी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक सिटी, स्टार्टअप इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। फिनटेक सिटी कैसा होगा इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। पटना को आईटी केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा तो बिहार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ये हो गया मुख्य बातें जिन पर आने वाले 5 साल तक फोकस रहेगा। इतना ही नहीं गाइस, 6 और इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके अंतर्गत। जो पटना में जो PMCH है इसके पहले चरण में 11,000 बेड को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद इन जिलों में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज आ चुका है। इनके बाद 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा, ताकि बिहार की बच्चियाँ और बच्चे अपने जिले में ही मेडिकल कर पाएंगे, ये भी एक फायदा मिलेगा। पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा, सारण इन जिलों में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और कई जगहों पर मेडिकल कॉलेज तैयार भी हो चुका है। इसके अलावा गाइस जिले के हर पंचायत में मॉडल स्कूल को बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए हर कमिश्नरी में एक मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा, ताकि बिहार के जो बच्चे हैं वो स्किल पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको डिग्री काम नहीं देने वाला है, स्किल चाहिए और स्किल ही आपको स्टार्टअप की ओर लेकर के जाएगा, तो स्किल काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा बिहार के अंदर जितने भी चीनी मिल बंद हैं उन सभी चीनी मिल को आने वाले 1 साल के अंदर चालू किया जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, इस बजट से डिफेंस कॉरिडोर, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क इसको डेवलप किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी इन सब को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट बिहार में जो लोग अमीर हैं उन पर फोकस कर रही है कि वो स्टार्टअप शुरू करें। बिहार के वैसे लोग जो कि 50 करोड़ रुपया तक का निवेश कर सकते हैं उनके द्वारा निजी निवेश करवाया जाएगा, क्योंकि बिहार के वैसे लोग जिनके पास 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया है वो अच्छा खासा प्लांट सेटअप कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, जिनमें कि लोगों को रोजगार मिलेगा और इनको ही बिहार गवर्नमेंट आगे लेकर के जाएगी और ये लोग भी आगे जा करके बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो बिहार में स्टार्टअप पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा हेल्थ केयर पर करीब 20,000 करोड़ रुपया, शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा अनुसूचित जाति विभाग को करीब 19,500 करोड़ रुपया, वहीं अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए 1,648 करोड़ रुपया, इन चीज़ों पर फोकस किया गया है। इसके अलावा बिहार के गृह विभाग, इसके अंतर्गत पुलिस, सुरक्षा ये सब आता है, इनमें भी करीब 20,000 करोड़ रुपये से अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कृषि रोड मैप 4 का विस्तार होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और ये जो बजट है ये हर साल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा। बजट का जारी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बजट का यूज कैसे हो रहा है। भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा तो बिहार आगे निकल जाएगा, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो फिर दिक्कत है। इसके अलावा गाइस भारत सरकार ने बिहार को क्या दिया अपने बजट में, इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं कि भारत सरकार ने बिहार को क्या दिया। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।